नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है मांगलिक। मांगलिक होना, मांगलिक होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांगलिक होना वरदान है या एक अभिशाप है, इसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक सार्थक चर्चा करते हैं इस विषय पर, पूर्ण रूप से आपको समझ आए। एक इस प्रकार की चर्चा करते हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं, कैसे बचा जा सकता है, हमें क्या उपाय करने चाहिए, और वास्तव में मांगलिक होना क्या है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि मंगल ग्रह से ही मांगलिक क्यों पाया जाता है। हम मांगलिक यदि देखते हैं, जिस जातक की कुंडली को देखते हैं कि ये मांगलिक है, तो हम उसको मंगल से ही मांगलिक क्यों मानते हैं। अन्य क्रूर ग्रह से हम उसे मांगलिक क्यों नहीं मानते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष क्या होता है। एक छोटा सा श्लोक है, आप इसके द्वारा समझिए, अपनी कुंडली को जानिए, मांगलिक होना क्या है ये देखिएगा। लग्ने वये च पाताले जामित्रे कुजा अष्टमे कन्या भ्रतु विनाशाय भ्रतु कन्या विनिश्यति। लग्ने अर्थात लगन में मंगल है। वये 12वें भाव में यदि मंगल है। लग्ने वये च पाताले चतुर्थ भाव में यदि मंगल है। जामित्रे कुजाष्टमे, या जामित्र जो है, मंगल जो है अष्टम भाव में है। कन्या भ्रतु विनाशाय, तो ऐसी कन्या, यदि किसी कन्या के लगन में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल है, तो ऐसी कन्या भ्रतु विनाशाय, अपने पति को नष्ट करने वाली होती है। और भ्रतु कन्या विनिश्यति, और यदि यही मंगल इन्हीं ग्रहों पर किसी पुरुष की कुंडली में हो, तो वो भ्रतु कन्या विनिश्यति, तो वो कन्या का विनाश करने वाला होता है, अर्थात पत्नी के लिए हानिकारक होता है। मांगलिक का विवाह मांगलिक से करें, ऐसा क्यों सार्थक है। ऐसा हमारे विद्वत जन पंडित लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करें। अर्थात यदि कन्या मांगलिक है तो वर जो है मांगलिक देखें, या वर मांगलिक है तो उसके लिए कन्या मांगलिक देखें। इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है और आठवीं दृष्टि होती है। यदि मंगल प्रथम भाव में है तो वो चतुर्थ भाव को देखता है, सप्तम भाव को देखता है और अष्टम भाव को देखता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव को देखते हैं, तो ये इनकी दृष्टि के कारण हम मंगल से ही मांगलिक मानते हैं। दृष्टि अधिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी वजह से मांगलिक मानते हैं कि मंगल की दृष्टियां अधिक हैं। मंगल क्या है। मंगल पराक्रम है, मंगल सेनापति है, मंगल ऊर्जा है, मंगल वेग है, मंगल क्षमता है। अर्थात मंगल सेनापति ग्रह है। और सेनापति, यदि कोई भी सेनापति है तो वो किसी की आज्ञा पर कार्य करते हैं, अपने राजा की आज्ञा पर कार्य करता है। खुद की कोई सोच समझ नहीं होती, वो केवल अपने मालिक के आदेश को मानता है। इसीलिए यदि वर या कन्या
इनमें से कोई भी एक मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से करें, क्योंकि यह एक वेग है। और यदि वर और कन्या दोनों मांगलिक हैं तो वो दोनों एक दूसरे को वेग को समझ पाएंगे, एक दूसरे के वेग को, एक दूसरे के क्रोध को सहन कर पाएंगे। और यदि कन्या मांगलिक है और वर मांगलिक नहीं है तो जो कन्या की जो क्षमता है, जो वेग है, वर उसको सहन करने में असक्षम होता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक से ही करें। शंका वही होती है जहां शनि होता है। मंगल एक शंका ग्रह है। जो भी व्यक्ति मांगलिक है, ध्यान दीजिएगा, ये बात समझने की है, जो व्यक्ति मांगलिक है वह बड़ा शंकालु व्यक्ति मिलेगा आपको। वह चाहेगा कि यदि वह स्नेह करता है, किसी से प्रेम करता है, तो वह एकाधिकार चाहेगा कि ये केवल मेरा है या ये केवल मेरी है। मंगल दोष वाले बड़े प्रभावशाली होते हैं। स्वभाव एक जैसा हो, यानी कि मांगलिक का मांगलिक के साथ ही विवाह किया जाए तो वे एक दूसरे को सहन करेंगे। यदि मांगलिक वाले, यानी जो व्यक्ति मांगलिक हैं, और यदि उनका मंगल बलवान है तो आपका स्वभाव स्वतः ही ऐसा मिलेगा। इसका उपाय क्या है? कुंभ विवाह किया जाए। घट के साथ विवाह किया जाए कन्या का, या पुरुष मांगलिक है तो अर्क विवाह शास्त्र में लिखता है कि शास्त्र कहता है कि अर्क विवाह किया जाए। यदि ये विकल्प है, ये मात्र केवल एक, यदि 25 से 26 गुण मिल रहे हों किसी व्यक्ति के कुंडली के विवाह मिलान में, और उनमें से यदि एक मांगलिक है, तो इसका उपाय है, यदि कन्या मांगलिक है तो उसका विवाह कुंभ विवाह किया जाए, और यदि वर मांगलिक है तो उसका अर्क विवाह किया जाए। लेकिन ये तभी करें जब उनके 25 से अधिक गुण मिल रहे हों, 25 से 26 गुण मिल रहे हों, और कोई नाड़ी भुकुट इत्यादि कोई भी दोष ना हो, तब ऐसा करें। दूसरा, जो व्यक्ति मांगलिक हैं वो व्यक्ति बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़े धन कमाने वाले होते हैं, शंकालु भी होते हैं। यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर चर्चा एक बड़े विस्तृत रूप से की जा सकती है। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका यदि कोई भी सुझाव है तो कृपया वो सादर आमंत्रित है। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, एवं अपना अनुभव भी शेयर करें। धन्यवाद।